दोस्तों, तो मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया है और आज पढ़ेंगे हम लोग। और एग्जाम में यहाँ से भर का क्वेश्चन आता है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आपको 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था का विकास। क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था का विकास, पार्ट 1 है, अध्याय 1। तो अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होता है? किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का विकास क्या एक दिन में हो सकता है या दीर्घकालीन समय में विकास हुआ हुआ? तो किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास दीर्घकालीन समय, बहुत लंबा समय होता है, उसका बहुत लंबा इतिहास होता है। जैसे मान के चलिए एक पेड़ होता है, किसी का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, तो क्या आप पौधा लगाए फल फल गया? नहीं ना, ऐसा नहीं फलता है। तो उसे क्या होता है, बीज से पौधा बनता है, पौधा से फिर बड़ा वृक्ष बनता है, उसके बाद उसके कुछ समय बाद फल देता है। तो उसी तरह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास एक समय में नहीं बढ़ा होगा, कुछ समय लगा, तब धीरे धीरे विकसित होकर बड़ा देश बनता है ना। तो इसी तरह अर्थव्यवस्था का विकास, जैसे मान के चलिए आपका घर बनाना है, तो आप घर बनाने तो आप क्या करेगा, पहले पैसा जमा करेगा, आपको काम करना पड़ेगा, तब कुछ समय बाद आप घर अच्छा बना सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा आएगा। तो उसी तरह है अर्थव्यवस्था का विकास। तो हम लोग इसमें 2 तरह का विकास करना, अर्थव्यवस्था का विकास 2 क्षेत्र में। पहला विकास है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक है आर्थिक विकास। क्या है? आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आर्थिक विकास से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। दूसरा है मौद्रिक विकास। क्या है? मौद्रिक विकास, मौद्रिक विकास, ठीक है। एक आर्थिक विकास, एक मौद्रिक विकास है। किस तरह के मूल्य का परिवर्तन होते गया, और अभी हम लोग देखते कागज नोट आ गया है, बहुत सारे नोट, तो ये दोनों का इतिहास देखना है। एक आर्थिक विकास, एक मौद्रिक विकास। पहले देखते हैं आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास मतलब पैसा का विकास हो रहा है, किस तरह का पैसा बढ़ा है। तो देखिए आर्थिक विकास का क्या मतलब है। आर्थिक विकास का क्या मतलब है, तो 2 अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है प्रोफेसर मेयर एवं वाल्डविल के अनुसार, ठीक है, के अनुसार, प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास किस प्रकार होता है। तो इनके अनुसार है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक आय जो होता है दीर्घकालीन में वृद्धि होता है। जैसे मान के चलिए आपको, जैसे मैं बताया था, घर बनाना है, जैसे घर बनाना है तो उसके लिए आपके चाहिए बहुत सारे पैसा चाहिए ना। तो पैसा के लिए आपको क्या चाहिए, काम करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, तब पैसा आएगा, जमा करेगा। तो धीरे धीरे आप पैसा जमा करेगा, तो पैसा जमा हो गया, कुछ समय बाद दीर्घकालीन समय में, और तब उस पैसा का यूज करके अपना जो काम है वो कर सकते हैं। तो उनके अनुसार कहते हैं कि आर्थिक विकास ऐसा होता है, ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा दीर्घकालीन में, मतलब लंबा समय में, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। मतलब राष्ट्रीय आय में क्या होता है, वृद्धि होता है, उसी को बोलते हैं आर्थिक विकास है, ठीक है। आर्थिक क्या हुआ, विकास हुआ, धन का क्या हुआ, विकास हुआ, दीर्घकालीन में विकास होता है, ठीक है। तो इनके अनुसार परिभाषा में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। तो प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन के अनुसार, तो देखिए लिखते हैं, आर्थिक विकास एक ऐसा प्रक्रिया है, क्या है, प्रक्रिया है जिसमें या जिसके द्वारा जिसके द्वारा दीर्घकालीन समय में वास्तविक, मतलब ओरिजिनल आय में वृद्धि होता है। दीर्घकालीन समय में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय में क्या होता है, वृद्धि होता है।
तो जैसे अपना देश के बारे में सोचिए, भारत देश के बाद अभी 2000 क्या है 26 है, और आजादी के समय की बात करें और अभी की बात करें, क्या भारत में राष्ट्रीय आय का विकास हुआ कि नहीं? उस समय कुछ और था, और अभी क्या है, हम लोग विकसित विकासशील देश में पहुंच गए हैं। तो दीर्घकालीन समय में, है ना, तो दीर्घकालीन में हम लोग देश का क्या होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, तो उसको बोलते हैं आर्थिक विकास। आप भी अपने परिवार के भी ऊपर भी सोच सकते हैं। जैसे आप अपने परिवार के 10 साल या 5 साल या 20 साल कुछ पहले ले जाइए और अभी का स्थिति देखिए, कुछ परिवर्तन आया ना, तो दीर्घकालीन लगता है ना। आर्थिक विकास होने में क्या लगता है, दीर्घकालीन समय लगता है। तो ये हो गया आर्थिक विकास। एक आता है क्वेश्चन कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर पूछता है एग्जाम में, कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मौद्रिक विकास बाद में देख लेंगे, पहले इधर वाला फरिया लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मिटाने, कहाँ गया डस्टर। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अगला हेडिंग आप लोग दीजिएगा आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर, में क्या अंतर, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, ठीक है, बिहार बोर्ड में 5 नंबर में आता है, तो आपको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, एक तरफ लिखते हैं आर्थिक विकास लिखते हैं, और एक तरफ लिखते हैं आपको आर्थिक वृद्धि। ठीक है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मोटा मोटी देखें तो कुछ भी अंतर नहीं है, फिर भी इसको बहुत सारे अर्थशास्त्री दोनों में अंतर दिखाया गया है। ये विकास है, ये क्या है, वृद्धि है। ये विकास है, ये क्या है, वृद्धि है। मतलब इसमें वृद्धि हो रहा है, ये विकास हो गया, है ना। तो इसमें अंतर बताना है, ठीक है। तो अंतर बताना है हमको, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या बताना है, अंतर बताना है। तो देखिए, ये आर्थिक विकास है, इसमें आर्थिक वृद्धि है, ग्रोथ है ना, ग्रोथ कर चुका है। तो इसको वर्ड का यूज करते हैं और इसको वर्ड का यूज करते हैं। मान के चलिए कोई देश विकासशील देश है, जो भी विकास ही कर रहा है, क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, तो उसके लिए, उस देश के लिए ना आर्थिक विकास का शब्द का उपयोग करते हैं कि ये देश अभी आर्थिक विकास कर रहा है। तो आर्थिक विकास, जैसे भारत आर्थिक विकास के श्रेणी में रखा जाता है। मान चलिए कोई वृद्धि, ग्रोथ कर चुका है, ठीक है, तो आर्थिक वृद्धि हो गया, ग्रोथ हो गया, तो बोलते हैं कि जो विकसित देश है, जो विकसित देश है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आर्थिक वृद्धि। जैसे अमेरिका और विकसित देश है, चीन और, तो बोलते हैं ये आर्थिक वृद्धि वाला कंट्री है। तो पहला अंतर यही लिखिए, जो आर्थिक विकास है इसको वर्ड का यूज करते हैं। तो देखिए, इस शब्द का विकासशील देश, विकासशील देश के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे भारत क्या अभी विकास कर रहा है, विकासशील देश है, जैसे भारत के लिए, है ना, जैसे भारत देश के लिए। तो इस शब्द का विकासशील देश के लिए किया जाता है। इस शब्द का यहाँ पर छुटे, इस शब्द का प्रयोग, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग विकासशील देश के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए भारत, अपना प्यारा देश भारत, अभी क्या ऐसा देश है, आर्थिक विकास, विकासशील देश है, ठीक है। आर्थिक वृद्धि के लिए देखिए, इसमें अंतर बनाना चाहते हैं, तो देखिए आर्थिक वृद्धि में जो देश विकसित हो चुका है, क्या हो गया, ग्रोथ, जो देश विकसित हो गया है, विकासशील से भी एक सीमा पार कर गया, विकसित हो गया, है ना, विकसित हाई लेवल पर चल गया, तो बोलते हैं कि वो देश कैसा है, आर्थिक वृद्धि। तो ये शब्द को, यानी कि इस शब्द, यानी आर्थिक वृद्धि का, इस शब्द का प्रयोग, क्या प्रयोग विकसित देश के लिए करते हैं, करते विकसित देश के लिए किया जाता है, ठीक है, विकसित देश के लिए किया जाता है। हो गया। जैसे मान के चलिए
जैसे अमेरिका हो गया ना, अमेरिका देश बोले आर्थिक वृद्धि वाला देश है, ठीक है ना। जैसे अमेरिका देश के लिए अमेरिका हो गया, चीन हो गया, है ना, ये सब बहुत विकसित देश हो गया, है ना। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब विकसित देश है। लेकिन भारत क्या अभी विकासशील देश है, अभी विकास कर रहा है, धीरे धीरे फिर विकसित श्रेणी में आ जाएगा। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर देखिए, मान के चलिए कोई गरीब देश में आय बढ़ रहा है, कोई गरीब देश में धीरे धीरे उसका आय बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। तो जिस गरीब देश में, मान चलिए कोई गरीब देश में उसका आय बढ़ रहा है, तो बोलेंगे उसका आर्थिक विकास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो गरीब देश में आय बढ़ना के लिए वर्ड यूज करते हैं आर्थिक विकास, ठीक है। तो जिस देश का, तो निर्धन, निर्धन मतलब गरीब देश, निर्धन देश में, निर्धन देश में आय बढ़ना, जो गरीब देश है उस देश में आय धीरे धीरे बढ़ रहा है। निर्धन देश में आय बढ़ना, आर्थिक विकास, बोले किसमें विकास हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो निर्धन देश में आय बढ़ना आर्थिक विकास का सूचक है, मतलब संकेत दे रहा है आपको, क्या है, सूचक है। मतलब वो संकेत दे रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो निर्धन देश है आय में क्या हो रहा है, जैसे अफ्रीका के देश, बहुत सारे देश होते हैं, बहुत सारे, तो इसमें क्या हो रहा है, सब निर्धन देश है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो बोलते हैं कि आर्थिक विकास का सूचक है। इसमें अंतर क्या होगा, तो कोई धनी देश का क्या होगा, जो धनी देश है उसमें आय बढ़ गया, फिर उसको में भी आय बढ़ गया, तो बोलेंगे आर्थिक वृद्धि, ग्रोथ हो रहा है, बहुत फास्ट ग्रोथ हो रहा है ना। तो धनी देश क्या बोलेंगे, धनी देश यानी अमीरी देश है ना, धनी देश, धनी देश में, देखो धनी देश ही लिखा गया, धनी देश में, ना धनी देश में आय बढ़ना, आय बढ़ना आर्थिक वृद्धि का, किसका सूचक है, आर्थिक वृद्धि का। इसमें आर्थिक विकास का सूचक था, इसमें आर्थिक वृद्धि का सूचक है, ठीक है, सूचक है। तो ये अंतर था, ठीक है। ये आप अंतर एग्जाम में बताइएगा कि आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। तो आज भर हम लोग इतना ही देखेंगे, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक, ओके। और गर्मी बहुत है तो हमको भी मोटिवेट मिलता है, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके, बाय।